ओम शांति। मुरली की तारीख है 17/7/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मिठे बच्चे, ये भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है। यहाँ बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। प्रश्न है, शिव बाबा अपने हर बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा अब हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। कौन सी प्रतिज्ञा? कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए। अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप हो जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। बाबा मुरली में बता रहे हैं कि बच्चे, अभी तुम्हारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। कहते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ, लेकिन उसमें फिर हमें गॉडली स्टूडेंट। बाबा तुम्हें आकर के पढ़ाकर राज्य भाग्य देते हैं। बाबा कहते ये भारत भूमि पर आता हूं तो भारत भूमि बाबा की प्रिय है। बाबा कहते जहां भी लोग जन्म लेते हैं ना, तो अपनी भूमि के लिए प्यार रहता है, रिगॉर्ड रहता है। जैसे मान लो कोई विलायत वाला बड़ा आदमी भारत में मर गया तो उसके बॉडी को विलायत ले जाते हैं। ऐसे ही अगर विलायत में कोई भारत का बड़ा व्यक्ति मर गया तो उसको फिर भारत में लेके आते हैं। तो ये भी एक रस्म बनी हुई है। फिर बाबा कहते कि शिव बाबा का जो ज्योतिर्लिंगम रूप है मंदिरों में, तो हर धर्म के अंदर कोई ना कोई रीति से उनकी पूजा भी होती है, उसकी मान्यता भी चलती है। और आजकल तो जो देवी देवताएं हैं उनके आगे भी शिवलिंग की प्रतिमा बोलो या चित्र बोलो, वो जरूर रखते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे, मैं तुमको बनाता हूं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। और वो तो विष्णु की निशानी है, कंबाइंड रूप है। उसमें प्रवृत्ति मार्ग आ जाता है, फीमेल भी आती है, मेल भी आता है। तो बाबा कहते जैसे आजकल दुनिया में क्या सिस्टम है, चाहे बैरिस्टर है, डॉक्टर आदि है, पहले ज्यादा पुरुष बनते थे, लेकिन अभी हर फील्ड में फीमेल भी बनती है। फिर बाबा शंकराचार्य को याद करते हैं कि अगर शंकराचार्य न आता तो आज देखो भारत जो है ना, विकारों में जल मरता। क्योंकि शंकराचार्य ने आकर संन्यास धर्म स्थापन किया और ब्रह्मचर्य के पालन में सबको, अपने फॉलोअर्स को आगे लेके गया। तो इसीलिए बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है उसका पार्ट। भारत को थमाने के लिए वो आते ही हैं। फिर बाबा कहते हैं कि बाबा याद के बल से हमें ऊंचा बनाते हैं। अगर तुम निरंतर याद करते रहो बाबा को तो विकर्म विनाश होते जाएंगे। तुम्हारी आत्मा अभी पापात्मा बनी है और उसको पुण्यात्मा बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि दान पुण्य करने वालों को हम पुण्यात्मा कहेंगे। दुनिया में बहुत दान पुण्य करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं वो कोई पुण्यात्मा बन गए, नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। प्रैक्टिकल में जो पुण्यात्मा है वो सतयुग में होती है। बाबा कहते वहां तो फिर दान पुण्य करने की दरकार ही नहीं रहती है। फिर बाबा बताते कि वहां क्यों दान पुण्य नहीं करते, क्योंकि कोई गरीब होता ही नहीं है। फिर बाबा कहते कि बच्चे ये बताओ कि पहले तुम मेरे ऊपर बलिहार जाते हो या मैं तुम्हारे ऊपर बलिहार जाता हूँ, बाबा को बताओ। तो बाबा कहते पहले ना तुम जाते हो, क्योंकि तुम जब एक जन्म अभी मेरे ऊपर बलिहार जाएंगे तो फिर मैं रिटर्न में 21 जन्मों के लिए बलिहार जाता हूँ। तो फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे, सब संग तोड़ अब मुझ संग जोड़ो।
सतयुग में देखो ऐसी दुनिया बाबा बना देते कि कोई बीमार नहीं होगा। बाबा कहते हैं वहां डॉक्टर का भी जरूरत नहीं है। अभी यहाँ तो देखो गर्भ से ही सजाएं चालू हो जाती है। बाबा कहते हैं ना गर्भ जेल है जिसमें सजा चालू होती है। बच्चा बोलता है, आत्मा बोलती है भगवान मुझे बाहर निकालो, अभी मैं भूल नहीं करूंगा। तो यहाँ अभी तुम बच्चे बाबा से प्रतिज्ञा करते हो, तो प्रतिज्ञा पक्की करनी है बाबा से। और बाबा से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई भी कर्म नहीं करना है। अगर दान दिया बाबा को और फिर वो बात सामने आती है तो बाबा कहते डर रहना चाहिए कि अगर हमने वो वापस ले लिया बाबा से तो क्या होगा, बहुत पाप हो जाएगा और उसकी बहुत कड़ी सजा है। और ये भूल क्यों होती है, उसका कारण बाबा कहते देह अभिमान। देह अभिमान के कारण भूल हो सकती है। इसलिए बच्चे क्या करो, देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। अगर संकल्प आया भी कोई विकार का, विकर्म का, तो बाबा कहते कम से कम कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करो। संकल्प आ गया वही उसको कंट्रोल करो, क्योंकि माया जो है ना वो रुस्तम है और वो रुस्तम से रुस्तम होकर के लड़ती है। लेकिन तुम बच्चों को तो विजयी बनना है, बहादुर बन करके रहना है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्म इंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। दूसरा, सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। वरदान है, सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भव। जैसे बाप के बच्चे हो, इसमें तो कोई परसेंटेज नहीं है। ऐसे निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में अभी परसेंटेज खत्म होनी चाहिए, नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते हैं। ऐसे यह भी हमारी नेचर बन जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, ये बातें खत्म हो जाए तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट और डिफेक्ट से परे। स्लोगन है, सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि, ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होती है। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।